आज हम लोग अध्याय 15 का पाठ करेंगे। अथ पंचदशो अध्याय। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखः मत्स्थं प्राहुरमव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्रोस्वं प्रसीतास्तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषय प्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। उस संसार वृद्धि वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वस्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसीता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वैदैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आदि आसक्ति दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्दत्त्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ममेवांश जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन
और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करने वाला है, अर्थात आकर्षित करता है। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवाशयात्। वायुगंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाशम विषयानुपसेवयेत्। जिस जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थिताम् यतन्तो अप्यस्कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यत्र करने वाले योगी जन भी अपने शरीर, अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्च द्रमसि यच्चाग्रो तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही जीव, मेरा ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृते दविदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ।
अपोहन का अर्थ होता है विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम ही अपोहन है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषत्वेनः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभत्स्य व्यय ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष जो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् क्षरं तितो अहं क्षरादपि चोत्तमम् अतो अस्मि लोके वेदे च पथितः पुरुषोत्तमम्। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा में भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सः सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार सत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गृहतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् तत्कृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुनां संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां अध्यायः। बोलो कृष्ण भगवान की जय।